नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूं कि एकदम स्वस्थ होंगे। मानसिक स्वस्थ होना भी इस दौर में बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत बुरा दौर गुजर रहा है, सबके साथ हो रहा है। आज इतना बुरा दौर आ चुका है कि हर गांव में एवरेज एक दो काल की ग्रास बन ही गए हैं। हर गांव में दुख का माहौल है। कुछ गांव में तो बहुत स्थिति खराब हुई है, कुछ गांवों की तो। लेकिन ये एक दौर है जो जल्दी ही गुजर जाएगा। इन 2 दिनों में स्थिति वापस कंट्रोल हुई है थोड़ी सी, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां सरकार की भी रही, गलतियां हमारी भी रही है। सरकार की गलतियां भी रही, हमारी ये कि हमने इस दौर में बड़ी शादियां और विवाह किए, और इस शादी विवाह के ही रिजल्ट निकल रहे हैं जो वर्तमान में गाँव, क्योंकि ये जो कोरोना 40% गाँव में फैला हुआ है इस समय। और गांव में हम आज से 1 महीने पहले कोई मास्क ही नहीं लगाता था, गांव में बैठे ताश खेलते रहते थे। तो इसी का रिजल्ट निकला, क्योंकि सरकारें जो बोल रही है उनका अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। सरकार कहती थी मास्क लगाओ, आज जब हर गांव में एक दो, क्योंकि पहले तो हम सांत्वना दे लेते थे दिल को, कर नहीं पहली जगह बीमार है, भाई मर गया है और है, ऐसी सांत्वनाएं दे लेते थे हम। लेकिन अब पता भी चल गया कि सच में ही महामारी फैली हुई है। तो अब तो वो, क्योंकि सारे के सारे जब हो चुके हैं क्वारंटाइन, तो इस वजह से ये फ्लो डाउन आ गया। आज गांव के अंदर बिना मास्क कोई नहीं घूम रहा, परिवार के अंदर भी लोग मास्क पहन के रहते हैं। परिवार में उसको जरूरी है जिसके परिवार में किसी के संक्रमण है या किसी के लक्षण है नॉर्मल जुकाम पर, उसे मास्क परिवार के अंदर भी पहनना जरूरी है। बाकी तो जरूरी नहीं होता घर के अंदर, लेकिन किसी में लक्षण है तो जरूरी है। और गाँव के अंदर आज जो है वो हर कोई गाँव के अंदर मास्क पहन रहा है, तो इस वजह से 1-2 दिन में डाउन आ रहा है। जल्दी अंदर 10 दिन के अंदर अंदर बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। और सरकारें तो अब कहते हैं कि तीसरी लहर और आएगी। अरे भाई ठीक है, आएगी नहीं आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन आपको दूसरी लहर का कब पता था? किसने भविष्यवाणी की थी कि दूसरी लहर आएगी, जो तुम तीसरी लहर का बोल रहे हो? लेकिन फिर भी सरकार को जब ये अंदेशा लगा है तो उन्होंने तीसरी लहर के लिए अपनी पाबंदियां शुरू कर दी कि तीसरी लहर बच्चों में आने की संभावना ज़्यादा है, तो उसकी भी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। ये नहीं है कि हमेशा यही दौर रहेगा, अच्छे दिन भी आएंगे, स्कूलें भी खुलेगी, स्कूली बसों की आपको हॉर्न भी सुनाई देंगे, बच्चे खेलते हुए भी दिखाई देंगे, चाय की थड़ियों पे चाय पीने वाले दोस्त, हंसी ठठाका वो भी सुनाई देगी, स्कूलें बसें कोचिंगें सब खुलेगी। लेकिन ये एक दौर है जो जल्दी ही गुजर जाएगा। हर परिवार के साथ कोई ना कोई जानकार के साथ आज हादसा हो चुका है। तो बात ये होती है, इस दौर में संभलना बड़ा ज़रूरी होता है। जो चला गया वो कभी नहीं आता, जाने वाले कभी नहीं आती, आती है तो सिर्फ उनकी याद, और जब आती है तो बहुत रुलाती है। लेकिन परिवार में जिम्मेवार व्यक्ति, जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेवारी हो, जिसे परिवार को संभालने की जिम्मेवारी हो, सच तो यह है कि उसे रोने का भी अधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे औरों को संभालना होता है। तो चला गया वो चला गया, लेकिन आप परिवार की जिम्मेवार होने के नाते आपका ये दायित्व ज़्यादा बनता है कि जो बच गए हैं उनको किस तरीके से बचाया जाए। हर संस्कार, क्योंकि महामारी में कभी संस्कारों का, रीति रिवाजों का पालन नहीं हो सकता, उन रीति रिवाज पालनों का न करते हुए जो बच गए उनको किस तरीके से बचाया जाए, ये परिवार के जिम्मेवार व्यक्ति, आप एक जिम्मेवार हो तो यह आपकी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। तो इस दौर में अब हम ठीक है, सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। तो कुछ दिन इस तरह से बिता लो, 10-1 दिन और बिता लो, उसके बाद सामान्य स्थिति आ जाएगी। ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेंशन होती है, सबकी होती है। इस दौर में पढ़ने का भी कोई मन नहीं करता, ये मत सोचना कि आपका नहीं कर रहा। सच्चाई ये है कि 100 में से 95 बच्चों का पढ़ने का मन नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आस पड़ोस दोस्त, कहीं ना कहीं बुरी खबर उन्हें भी मिल गई, और खबर मिलने के बाद माइंडली डिस्टर्ब होने की वजह से पढ़ाई का माहौल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। हाँ, इस दौर में इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि आपके साथ कौन रहा और कौन आपके साथ नहीं रहा। आपके एमएलए, आपके एमपी और आपके सरपंच, जो गांव के फेसबुक के युवा नेता होते हैं, उनका भी ध्यान रखना। एक एक का ध्यान रखना कि किसने इस दौर में क्या किया। आपके एमएलए साहब ने सिर्फ फेसबुक पोस्टें ही डाली या कुछ कार्य किया? एमपी साहब है, आपके सरपंच साहब है, उन्होंने इस दौर में गाँव में क्या किया? एक एक चीज़ ध्यान जरूर रखना, क्योंकि कोरोना चला जाएगा लेकिन चुनाव तो हर 5 साल बाद आएंगे, तो उनका भी हिसाब करना है कि आपने किया क्या। हर एक हिसाब पूछा जाएगा उनसे। अभी तो दौर है नहीं पूछ रहे, लेकिन पूछा जाएगा उनसे। ध्यान जरूर रखना इस चीज़ का कि आप जिनकी छड़ी खाते थे, मेरी पार्टी, मेरे नेताजी, और आज वो नेताजी आपका कॉल भी उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, एक बार चेक भी कर लेना, पता चल जाए। आगे हिसाब भी तो लेना है उनका। तो ध्यान रखना हर चीज़ का कि इस बुरे दौर में कौन आपके साथ रहा, कौन आपके साथ नहीं रहा। तो चलता रहेगा।
जल्दी आपकी सेपरेट क्लासें सब वैसे तो चल रही है यूट्यूब पे, 2-3 क्लासें तो मैं फिर भी ले रहा हूँ, तो चल रही है क्लासें। और 8 तारीख को आपके लिए आपका पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए कुछ नया करने जा रहा हूँ मैं, कि आपका मन वापस लगाऊं मैं पढ़ाई के अंदर। हमारी भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हम अध्यापकों पे आके पड़ गई है, जितने भी यूट्यूब अध्यापक है उन पे आ गई है। कोई किसी तरीके से आपका मन बहला रहा है, कोई किसी तरीके से मोटिवेट कर रहा है, तो हमारे ऊपर भी जिम्मेवारियां आ गई है। हम भी आपके गार्जियन हैं, हमारे हर किसी के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटनाएं हुई है, लेकिन वही बात है, जो जिम्मेवार हो उसे रोने का भी अधिकार नहीं होता है। तो आपको 8 बजे मैं मिलूंगा, 8 बजे एक बढ़िया सरप्राइज, भले ही वो साइंस के बच्चे 12वीं वालों के लिए बहुत बढ़िया ऑफर लेके आ रहा हूं। और आपको पढ़ाई में कैसे रुचि करें उसके लिए भी ये ऐप के अंदर कुछ नया डाला है, वो बताएंगे। मंगलवार को 8 तारीख को आप तैयार रहें, बाकी खुश रहें। हाँ, वायरल इतना ज्यादा है कि किसी न किसी कई तो पूरे गांव में जुकाम बुखार सर्दी हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप ये जो धारणाएं हैं कि भी सर्दी जुकाम बुखार हो गई तो काढ़ा ले लो, नहीं। अगर आपके थोड़े बहुत भी सर्दी जुकाम बुखार के, तो आप एक बार डॉक्टर से जरूर विचार विमर्श करें, क्योंकि काढ़ा इतना सिर्फ सर्दी जुकाम बुखार नॉर्मल जा सकती है। अगर वायरस के संक्रमण आ गए तो काढ़ा पीने से वायरस जाने की संभावना नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अगर थोड़ी सी लक्षण लगे तो एक बार, आज पूरा का पूरा भारत जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उन डॉक्टरों पे टिका हुआ है जो एक बैग लेके और पूरे गांव में देखा करते थे। परसों मेरी बात हुई ऐसे एक डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि 10 दिन हो गए गुरुजी, 1 घंटे कंटिन्यू सो के नहीं देखा। मेरे को ये भी एक दौर है, आपके ऊपर पूरे गांव वालों की उम्मीदें हैं, तो उन्हीं की वजह से आज गांव टिके हुए पूरे के पूरे। तो उनका भी शुक्रिया, भगवान उन सबको सुरक्षित रखे जो गाँव के डॉक्टर है, छोटे मोटे डॉक्टर हैं। आज आधी रात का आपका कॉल उठाते हैं, आधी रात को आपके पास चल के आते हैं। उनसे बड़ा आज डॉक्टर कौन होगा? भगवान। आज गाँव के भगवान तो वही बने हुए हैं। तो थोड़ा सा उनसे विचार विमर्श जरूर कर ले। हाँ, आप अपना देसी इलाज करते रहें, जैसे काढ़ा वगैरह वो चीज़ें करते रहें, लेकिन फिर भी नॉर्मल जुकाम बुखार खांसी के अगर लक्षण है तो आप डॉक्टर से जरूर विचार विमर्श करेंगे। भले ही वो डॉक्टर आपका स्थानीय हो, वो भी बता देगा कि भी जांच करवाओ और करवाओ, तो ये भी जरूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा नुकसान जो है वो उन्हीं के वहाँ है जिन्होंने कोरोना हो गया और वो नॉर्मल घर पे उपचार करते रहे ज़्यादा। क्योंकि नॉर्मल सर्दी जुकाम में 2 दिन में सही हो जाती है, अगर नहीं हो रही तो आप डॉक्टर से जरूर एक बार विचार विमर्श करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कब? 18 मई को, मंगलवार को 8 बजे। ओके, थैंक यू।